सवाल ले लेते हैं यूट्यूब से। राम पॉल का सवाल आया है हमारे पास HDFC बैंक के लिए। काफ़ी कॉमन क्वेरी है, बहुत लोग HDFC बैंक को लेकर जानना चाहते हैं रूपक जी। और देखिए 720 इनके पास शेयर्स हैं, 895 इनका खरीद भाव है और करीब करीब 72,000 का नुकसान भी ये झेल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि HDFC बैंक में जो डाउनवर्ड मोमेंटम है वो हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और काफ़ी इन्वेस्टर्स परेशान भी हैं। आज खबर आई है HDFC बैंक को लेकर, उसका भी कुछ खास असर नज़र नहीं आ रहा है HDFC बैंक को लेकर। ऐसे में जो निवेशक है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और इनका भी सवाल यही है कि ये स्टॉक प्रॉफिट में कब तक आएगा। जी देखिए, कंटिन्यूअस करेक्शन के बाद एचडीएफसी बैंक ऐसा लग रहा है कि एक बेस फॉर्म किया और बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने रिसेंट चार्ट पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है कुछ दिनों से। तो मुझे लगता है यहाँ से ना रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो स्टॉक का भी होल्ड करना चाहिए, 769 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। यहाँ से रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा, मुझे लगता है 900 तक जा सकता है। 900 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। तो करंटली होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 769। का सवाल आया है यूट्यूब से हमारे पास, और ये मैनकाइंड फार्मा को लेकर है। 20 शेयर्स हैं इनके पास इसके, और 2466 इनका खरीद भाव है नितिलेश जी। और सवाल इनका ये है कि मैनकाइंड फार्मा का 3 मंथ का इनको व्यू चाहिए। 3 मंथ्स के लिए क्या आउटलुक रहेगा, क्योंकि इनके खरीद भाव से नीचे है फिलहाल, थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। आज भी हल्की फुल्की तेजी है, आज ओवरऑल फार्मा पैक ही डिफेंसिव है और कारोबार कर रहा है, लेकिन आगे के पर्सपेक्टिव के लिए अगले 3 महीनों के लिए क्या आउटलुक देंगे आज आप? देखो, मैनकाइंड फार्मा में अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे में इस एरिया अच्छा चल रहा है, 2250 से लेके 2350। ये 100 पॉइंट का जो दायरा है मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो ही वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक 2500 के ऊपर, 2500 से लेके 2550 इस लेवल के ऊपर मेंटेन रहता है तो मोमेंटम इसमें और क्या हो सकता है, तेजी से ऊपर की साइड में चल सकता है। आने वाले समय में 2680 से लेके 2750 ये लेवल हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान करके चल सकते हैं। नीचे में 2250 से लेके 2350 इस रेंज को क्लोजली वॉच करें, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इस लेवल का। तो ये सलाह मैनकाइंड फार्मा को लेकर आती है। अगले कॉलर का रुख करते हैं, हमारे साथ अजय शाह जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैडम, बड़ोड़ा से बात कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून मैडम। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का माहौल है इस वक्त बड़ोड़ा में? गर्मी बहुत है मैडम, बारिश नहीं है इतना। बारिश नहीं हो रही है? ऑलराइट, नहीं, बहुत बिल्कुल दिन से गर्मी है। ठीक है जी, आप ध्यान रखिए अपना और बताइए सवाल क्या है। हाँ, मैंने एचपीसीएल लिया हुआ है 361 में 225 शेयर। ऑलराइट। दूसरा बीपीसीएल लिया हुआ है 313 में 70 शेयर। ठीक है, और क्या नजरिया है आपका? मैडम 6-7 महीने से। 6-7 महीने के लिए जानना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, सीधा एक्सपर्ट के पास चलेंगे। और नितिलेश जी, जैसा कि आपने सुना, इनके पास 2 OMCs के शेयर है, HPCL एंड BPCL, और थोड़ा प्रॉफिट इन लेवल्स पर होता हुआ BPCL में हालांकि नुकसान हो रहा है, लेकिन HPCL में इन्हें ज़रूर थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। क्या सलाह होगी 6 से 7 महीने के लिहाज से? क्योंकि देखिए, आज की अगर बात करें तो OMCs में गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड के प्राइसेस में फिर से उछाल देखने को मिला, जिस तरह की US और ईरान के बीच थोड़ा सा टेंशन बढ़ता हुआ नजर आया। इनकी जो क्वेरी है उस पर भी राय दीजिएगा, साथ ही OMCs पर भी एक आउटलुक रखिएगा आगे के लिए। नितिलेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देखो, एमसीएस के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीपीसीएल में अगर हम लोग देंगे, लास्ट में भी मैंने डिस्कस किया था 260 से लेके 270 बढ़िया रेंज है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। और दूसरा चीज एचपीसीएल की, तो मैं इनको एक राय दूंगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 5-1 रुपए नीचे की लेवल के आसपास, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, जो प्रॉफिट हाथ आ रहा है उसको क्या कर सकते हो, मिस कर सकते हो। लोअर लेवल के ऊपर फिर से आप क्या कर सकते हो, री एंटर कर सकते हो। स्टॉक दोनों ही बढ़िया है, अच्छे है स्टॉक, मैं इनको क्लोजली ट्रैक करता हूँ। नीचे मिलेंगे तो जरूर इसमें पोजीशंस को क्या करे, ऐड करे। 8 से लेके 12% इस लेवल के हिसाब से अगर ये इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है, जरूर इस पोजीशंस को क्या करे, ऐड करे। स्टॉक में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन अभी का जो मूड और माहौल है उस हिसाब से ये स्टॉक में थोड़ा सा और हमें एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलता है।